औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अजमल अब्बास और आप देख रहे हैं जी मेरा यूट्यूब चैनल अजमल अब्बास व्लॉग। आइए वीडियो शुरू करने से पहले मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दुरूद भेजते हैं जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। सबसे पहले तो माज़रत, बिल्कुल माज़रत, क्योंकि वीडियो बहुत दिन के बाद बना रहा हूँ और इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो यही है कि मेरी जॉब और मेरी मसरूफियत। लेकिन मैं ये भी समझ सकता हूँ कि ये वैलिड रीज़न नहीं है। अगर मैंने चैनल बनाया है तो मुझे आपको उसके अप टू डेट रखना चाहिए, उस पर मेरी स्टोरीज या ब्लॉग जाने चाहिए। इसलिए मैंने सबसे पहले ये बोला कि मैं माज़रत चाहता हूँ आप सबसे और कोशिश करूँगा कि मैं इसको मेंटेन रख सकूँ। शाम का टाइम है, आपने देख लिया होगा कि सूरज बिल्कुल नीचे जा रहा है और मैं बस क्या करें कि वो हमारा गर्दी समझ लें आप कि करने के लिए सड़कों पे निकला हूँ दुबई की। तो दिन को गर्मी होती है, इसलिए वजह से कहीं जा नहीं सकते और इस टाइम जो है वो थोड़ा सा मैं बाहर निकला हूँ। एक तो थोड़ी शॉपिंग करनी थी, घर की चीज़ें लेनी थी, खाने पीने का थोड़ा सा मसला, सामान ख़राब ख़त्म हो गया है तो वो लेना था। तो इसी वजह से थोड़ा इस टाइम जो है ना वो मैं निकला हूँ घर के सामान के लिए। तो मैंने सोचा चलें मैं थोड़ा आपसे भी बातें हो जाएं। तो आज का एक्चुअली मैं खुद भी, क्योंकि एक आम सा बंदा हूँ, सबसे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मैं एक आम सा बंदा हूँ जो चीनी, आटा, दालें ये सब का भाव बहुत केयरफुली पूछ के लेता हूँ। मीन के हर चीज़ को मेंटेन रखने के लिए ये सारी चीज़ें मैं भी वैसे ही हूँ जैसे एक नॉर्मल आदमी जो पाकिस्तान का है वो करता है। तो आप समझ तो गए होंगे कि मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो है हमारे गवर्नमेंट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट और एक आम आदमी के बीच में क्या चल रहा है अभी। मैं इमरान खान का बहुत बड़ा सपोर्टर था और अभी तक मेरे ख्याल में हूँ भी। तो मैं समझ सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई हैं, लेकिन मैं एग्री नहीं करता खान साहब के साथ। मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता जो अभी तक हो रहा है, जो आम आदमी के साथ हो रहा है। पेट्रोल महंगा हो रहा है, महंगाई बहुत ऊपर जा रही है। आप समझ लें कि एक बंदे का अगर 20,000 पाकिस्तानी अगर ख़र्चा होता था तो अभी वो ख़र्चा 40,000 पे पहुँच गया है। तो मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता खान साहब के साथ जो वो कर रहे हैं। और दूसरी बात जो हमें ज़्यादा परेशान करती है वो ये है कि, मुझे ज़्यादा परेशान करती है, मैं कह सकता हूँ, वो ये है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और इसके अलावा जो लोग ऑप्शन में मौजूद हैं उनके बारे में मैं समझ सकता हूँ कि सोचना नामुमकिन है कि वो हमारे लिए कुछ बेहतर करेंगे। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा खान साहब के अलावा। खान PTI का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मैंने उनको वोट दिया था और मीन के मैं वोट तो मेरे ख्याल में नहीं जा सका, लेकिन फिर भी मेरा सपोर्ट उनके साथ थी। मैंने दोस्त थे जो भी थे, मैंने उन सबको बोला था कि PTI को वोट दो। तो सबसे दुख वाली बात ये है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है और खान साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि 5 साल वेट करो, 5 साल बाद मुझसे पूछो कि मैंने क्या किया है, मैंने क्या क्या चीज़ें की हैं जो एक जैसे गुर्बत ख़त्म हो गई है या कम हो गई है या जो कुछ भी है, महंगाई कम हुई है। खान साहब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। मीन के आप जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, आप उनकी जो आपको फैसिलिटीज़ उनको दे रहे हैं उनको कम करें। और देखें, एक 10,000 रुपये लेने वाला जॉब वाला आदमी पैसों से पेट्रोल लेके डाल रहा है अपनी गाड़ी में या मोटरसाइकिल में, लेकिन जो बंदा 4-5 लाख रुपये सैलरी ले रहा है उसको हुकूमत फ्री पेट्रोल भी दे रही है, फ्री गैस भी दे रही है, फ्री बिजली भी दे रही है, फ्री मीन के उसके सर्वेंट भी जो है, मुलाजिम भी हैं, वो 8-10 बंदे वो भी फ्री हैं, ठीक है, घर उसका फ्री है। तो उनके लिए ये सब कुछ है, तो आप क्यों नहीं जो है ना वो ये चीज़ें जो है ना उधर से कम करें और गरीब आदमी को सब्सिडी दें। हाँ, सब हो सकता है अगर आप सोचें। मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिसको ज़्यादा चीज़ों का नहीं पता, ठीक है। अगर मैं ये चीज़ें सोच सकता हूँ, जिसको मैं कह सकता हूँ कि मुझे अलब बे का नहीं पता गवर्नमेंट में क्या चल रहा होता है अंदर में,
और उसको कैसे रन किया जाता है। लेकिन मैं मैं पहले बोला कि मैं एक आम आदमी हूँ और मैं एक आम आदमी की तरह ही सोच रहा हूँ, ठीक है। और ये जो बात है, ये जो बात है, और सॉरी एक्चुअली बीच में कॉल हो गई थी। तो मैं कह रहा था कि मैं एक आम आदमी हूँ। अगर मैं ये चीज़ें सोच सकता हूँ कि आप कैसे कुछ कर सकते हैं लोगों के लिए, तो ज़रूर आप भी सोच सकते हैं खान साहब। प्लीज़ जो आपने वादे किए थे उनको याद रखें, ठीक है। आपने बहुत सारी चीज़ें बोली थी, प्लीज़ मत भूलिए, ठीक है। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली थी आपने जिनके बारे में आप अभी बात भी नहीं करते। देखिए, हम वोट दिए हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन हम आपको क्रिटिसाइज भी करेंगे, क्योंकि आप अगर गलत हैं तो आपको मानना पड़ेगा सर कि आप गलत हैं। खान साहब, आपने बहुत सारी चीज़ें बोली थी। आपने बोला था वज़ीर आज़म मैं उसको यूनिवर्सिटी बना दूंगा, गवर्नर हाउस को ओपन कर दूंगा, पार्क बना दूंगा, ठीक है जी। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, जज हैं, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि उनकी फैसिलिटीज़ कम कर दूंगा और वो सारी चीज़ें जो हैं वो नीचे आ जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो एक मैं वो चीज़ें याद करा रहा हूँ आपको जो बिल्कुल जो है ना होने के बराबर वाली मैं आपको बातें बता रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा लंबी लिस्ट है खान साहब। तो मैं यही बोलूँगा कि जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, गवर्नमेंट्स में हैं या फिर एक आम आदमी की आवाज़ बन के मैं बात कर रहा हूँ, तो प्लीज़ अगर आप नहीं कुछ किया तो ये महंगाई आपको ले डूबेगी सर। तो आपको एक आखिरी उम्मीद है हमारी, और प्लीज़ हमको ना उम्मीद मत कीजिए, ठीक है। आपके अलावा हमारी किसी पे नज़र ही नहीं ठहर रही। हमारे पास ऑप्शन होता तो खुदा की कसम मैं पहला बंदा होता जो बोलता खान साहब छोड़ दो और दूसरों को दे दो। हमारे पास बदकिस्मती से कोई ऑप्शन नहीं है खान साहब, और हमारी सारी उम्मीदें आपसे हैं। सो प्लीज़ हमें ना उम्मीद मत कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं और आपको करने नहीं दी जा रही, या आप करना नहीं चाहते, या आप भूल गए हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं खान साहब, बहुत सारी चीज़ें। तो इसलिए गरीब आदमी का जीना हराम हो गया है। लोग 10-10 रुपीस के लिए जो है ना वो लड़ रहे हैं। और यही चीज़ होती है जब गुर्बत हद से ज़्यादा ऊपर चली जाती है तो क्राइम रेट जो है ना वो भी उसके साथ अप हो जाता है। ऑफ कोर्स लोग भूखे मरने से तो बेहतर है ना वो किसी से छीन के खा लेंगे। तो खान साहब वही चीज़ आप कहते थे कि पूरा आपने बहुत सारी बातें की है, रास्ते मदीना की बात की है, आपने पहले भी बहुत कुछ बोला था। आपने खुद बिजली के बिल फाड़े हैं, आपने खुद गैस के बिल फाड़े हैं। देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि आप सोचें, आपने जो तकरीरें की हैं उनको दोबारा सुने प्लीज़। जो आपने तकरीरें की हैं ना लोगों के साथ, जो वादे किए हैं उनको प्लीज़ दोबारा सुने। नहीं तो आपका जो है ना ये 5 साल के लिए जो है ना सिर्फ जो है ना नहीं हमारे नहीं चाहते कि आप सिर्फ 5 साल के लिए आएँ और बस ठीक है जी और आप सब पर्दे स्क्रीन से गायब हो जाएं। खान साहब, अगर आपने ये कुछ ना किया ना, गरीब बंदे के लिए अगर कुछ ना किया ना, तो आपको मुश्किल हो जाएगा। आप बिल्कुल ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे एक नाकाम एक्टर नहीं फिल्मों में से गायब हो जाता है और उसको वापस कोई पूछता ही नहीं है, आप ऐसे हो जाएंगे। तो आप हमारी लास्ट होप हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे जो उम्मीदें हैं उन पे पानी नहीं फेरेंगे और आप वो करेंगे जिसके जो आपने वादे किए थे और जिसके लिए हमने आपको वोट दिया था। और मैं अभी ये भी बात कहना चाहता हूँ अपने उन लोगों से कि देखिए, खान साहब की हुकूमत, मैं मानता हूँ कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, हमको रिलीफ नहीं पहुँच रहा। लेकिन अगर आप ऊपर की लेवल पे देखें, जैसे एक आलमी लेवल पे देखें, तो पाकिस्तान की जो कंट्री है वो एक अच्छी साइड पे जा रहा है, ठीक है। मीन कि इसका वो कह सकते हैं कि खान साहब एक पौधा लगा रहे हैं जिसका फल मे भी आने वाली नस्लें खाएंगी, ठीक है जी। मैं समझ सकता हूँ कि इस टाइम बहुत मुश्किल हालात है, बहुत ही मुश्किल हालात है। इतने मुश्किल हालात हैं कि एक
आम आदमी का जो जीना है ना वो मुश्किल हो रहा है। तो प्लीज़ यही बोलूँगा कि सब्र रखिए, ठीक है, सब्र रखिए थोड़ा, और देखिए कि क्या करते हैं 5 साल तक। उसी उम्मीद पे हम भी बैठे हैं और हम भी आपके साथ ही हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब मायूस नहीं होंगे, और मायूस होना भी नहीं चाहिए। मैंने जैसे पहले बोला था कि हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है। मुझे अगर ऑप्शन होता तो मैं पहला बंदा होता तो कहता कि हाँ सब छोड़ दो और उन लोगों को इख्तियार दे दो। तो ये बात करने का मकसद सिर्फ ये था कि बहुत सी नाउमीदी जो है ना वो पैदा हो रही है, बहुत सारी नाउमीदी। मैं खुद भी नाउमीद एक्चुअली हो रहा था, ठीक है जी, मैं भी उनमें से एक हूँ। तो थोड़ा सा घुटन सी फील होती थी यार, इतना महंगाई हो गई, कैसे गुजारे होंगे लोग, कैसे सरवाइव करेंगे। ठीक है, जिन लोगों के पास जॉब्स हैं, जिनके पास पैसा है, उनको तो पता ही नहीं होगा ना कि क्या चीज़ कितने भाव बिक रही है। लेकिन हमारी जो 60% लोग हैं ना वो ऐसे हैं कि उनको हर चीज़ का हिसाब रखना पड़ता है, ठीक है जी। अगर आलू 10 रुपये महंगे हो जाएं तो उनका पूरा बजट चेंज हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पे भरोसा रखें, ठीक है। और अगर ये बंदा अल्लाह का नाम लेता है, रसूल पाक का नाम लेता है, ठीक है, और मरासित मदीना का नाम लेता है, तो देते हैं 5 साल, कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो इसलिए खुश रहिए और अल्लाह पे तवक्कल कीजिए, इंशाल्लाह बेहतरी करेंगे। हमारे लिए वो बेहतर होगा, हम मुसलमान हैं, ठीक है जी, कलमा तौहीद पढ़ते हैं, अल्लाह से मदद मांगते हैं, अल्लाह को एक मानते हैं, ठीक है जी, और उसी पे एतमाद है, भरोसा भी है, वो हमारे लिए ज़रूर कोई बेहतर करेगा, ठीक है जी। और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह पाक आपको आसानियाँ दे, और अल्लाह पाक आपको खुशियाँ और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है, और कोशिश कीजिएगा मेरा चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स भी किया करें, मुझे कुछ गलती कर रहा हूँ तो। इसी दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।